हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रफीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर और उसके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो 10 पार्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इनसे रिलेटेड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कोर की। अब ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसका काम है कि वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर में उसको जो है वो पाथ प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो आयरन और सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से जो है वो मिलकर बनाया जाता है और इसका पर्पस यही होता है कि वो फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करे। उसके अलावा ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो फाइन शीट से बनाया जाता है और उस पर जो है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन लगाई जाती है ताकि उससे हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकें। और ये जो ट्रांसफार्मर की कोर की जो शीट होती है वो हाई परमेबिलिटी मटेरियल से बनी हुई होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे हिस्टेरेसिस लॉस है वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसमें हम कॉपर यूज करते हैं और ये जो वाइंडिंग है वो ट्रांसफार्मर के कोर में ही लगाई जाती है ताकि उसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस हो। और आपको जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर का कोर जो है उस फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है और दूसरी वाइंडिंग तक, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचाने का काम वहां पे कोर का होता है। अब दोस्तों, ये जो वाइंडिंग है वो उसके जो भी हम नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे ट्रांसफार्मर में हम वाउंड करते हैं वो सारी की सारी जो वाइंडिंग है, जो कॉपर है, वो लेमिनेटेड होती है, वो इंसुलेटेड होती है ताकि उसका जो एक टर्न है वो दूसरे टर्न के साथ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। नहीं तो फिर वो वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स को देने की हमारा फायदा ही नहीं होगा क्योंकि वो आपस में ही मिले हुए हैं। उससे क्या होगा कि हाई करंट जो है वो एक ही जगह पे प्रोड्यूस होगा और वहां पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज भी हो सकता है और वहां पे आग भी लग सकती है। उसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसफार्मर टैंक। अब ट्रांसफार्मर टैंक आप ऐसे समझे एक कंटेनर है, जैसे मैंने आपको बताया कोर, और उसके बाद आती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। तो कोर में जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो वाउंड करते हैं, वो कोर हम जिस जगह पे रखते हैं उसे कहते हैं ये ट्रांसफार्मर का टैंक। ये ट्रांसफार्मर का टैंक एक कंटेनर है जिसमें आप कोर लगाते हैं, उस कोर में जो है वो वाइंडिंग होती है और उसमें फिर हम ऑयल लगाया जाता है, उसमें ऑयल डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक एक ट्रांसफार्मर का कंटेनर है जिसमें हम जो है वो कोर लगाते हैं, उस कोर में जो है वो वाइंडिंग होती है, इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है और उसमें फिर ऑयल डाला जाता है। ये ट्रांसफार्मर की जो टैंक है ये एयर टाइट होती है ताकि एटमॉस्फेयर एयर जो है वो अंदर इंटर ना कर सके। हो सकता है उसमें जो है वो मॉइस्चर हो, अगर वो मॉइस्चर ट्रांसफार्मर के ऑयल में मिक्स हो जाएगा तो वहां पे कंटामिनेशन हो जाएगी और वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एयर टाइट करते हैं। वो इतनी मजबूत होती है टैंक कि वो अनब्रेकेबल उसको कहा जाता है, वो बहुत ही अच्छे मटेरियल की बनी हुई होती है और उसको एयर टाइट रखा जाता है ताकि वो बाहर की जो एयर है वो अंदर ना आ सके। बाहर की एयर जो है वो अगर हमें अंदर डालनी भी होती है किसी वजह से, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तो वो हम ब्रीथर के जरिए ही सिर्फ डालते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर जो है वो अंदर ना आ सके। दोस्तों, उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। अभी जैसे ही हमने उस टैंक में, जैसे मैंने आपको बताया, कोर डाला, उस कोर में जो है वो वाइंडिंग है तो उसमें हम ऑयल भी डालते हैं। उस ऑयल का जो काम होता है, ट्रांसफार्मर टैंक में जो हम ऑयल डालते हैं उसका जो काम होता है वो होता है कूलिंग प्रोवाइड करना। लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन है। ट्रांसफार्मर ऑयल का एक दूसरा फंक्शन भी होता है, वो होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो इंसुलेटेड मटेरियल होता है, तो ट्रांसफार्मर के ऑयल के दो पर्पस होते हैं। एक तो होता है मेन पर्पस, वो होता है कूलिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि जैसे ही ट्रांसफार्मर में जो है वो लोड डाला जाता है, ट्रांसफार्मर में हेवी करंट फ्लो होता है तो वो गर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके वाइंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर को हीट एक्सचेंज करने के लिए जो वहां पे मटेरियल यूज होता है वो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल को मिनरल ऑयल भी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन ऑयल भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है ट्रांसफार्मर बुशिंग्स की। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग्स हैं वो एक्चुअली एक इंसुलेटर ही है। वो वहां पे लगता है जहां पे आपके टर्मिनल में कनेक्शन लगते हैं। अब आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो टर्मिनल्स होते हैं, जहां पे आपकी सप्लाई आती है और आउटगोइंग में आपकी सप्लाई जाती है। तो वो जो टर्मिनल्स हैं वो ट्रांसफार्मर से बाहर निकले हुए होते हैं। अगर वहां पे उस टर्मिनल्स के कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर की टैंक है उसके साथ शॉर्ट हो गया तो ट्रांसफार्मर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो अर्थफॉल पे चला जाएगा। तो हम जो है वो ऐसा नहीं चाहते, तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल्स हैं उसको हम आइसोलेट करते हैं टैंक से थ्रू बुशिंग्स यहाँ पे जो है वो एज इंसुलेटर ही वर्क कर रही हैं। दोस्तों, उसके बाद बात आती है कंजर्वेटर टैंक की। अब कंजर्वेटर टैंक का मतलब होता है, यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक का जो काम होता है वो होता है जो मेन टैंक में ऑयल है उसको एक पाथ प्रोवाइड करना। अब आपके ट्रांसफार्मर पे जब ज्यादा लोड होता है तो आपकी जो वाइंडिंग, जिसमें मैंने आपको बताया, वो हीट हो जाती है और उसका काम वहां पे जो हीट एक्सचेंज का होता है वहां पे ऑयल कर रहा होता है। अब जब ज्यादा जो है वो हीट होती है वहां पे, ज्यादा जब लोड होता है ट्रांसफार्मर पे, या वेदर जो है कंडीशंस, अगर समर वेदर कंडीशंस चल रही हैं तो उसकी वजह से भी जो हीट होती है और जो ऊपर से लोड भी ज्यादा चल रहा है, घरों में हीटर्स चल रहे हैं या एसियां चल रही हैं, तो उसकी वजह से जो हैवी करंट फ्लो हो रहा है और बाहर के वेदर कंडीशंस में भी जो है वो गर्मी चल रही है, तो गर्मी की वजह से जो ऑयल है वो ऊपर उड़ता है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक हो ही ना तो वो ऑयल कहाँ जाएगा, वो जो प्रेशर बन रहा है ऑयल का वो कहाँ जाएगा। तो कंजर्वेटर टैंक में एक्चुअली एक एयर फिल्ड होती है, या तो वो हाफ फिल्ड होता है ऑयल से, या तो उसमें जो है वो एयर फिल्ड होती है।
तो जैसे ही ऑयल जो है वो एवापोरेट होके ऊपर जाता है, वो बॉयल होके ऊपर जाता है, तो उसको जो पाथ प्रोवाइड होती है कि ऑयल एक्सपेंड होके भले बाहर निकल जाए, तो वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है और कंजर्वेटर टैंक में जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो कंजर्वेटर टैंक का जो यहाँ पे मेन पर्पज है वो है वेदर कंडीशंस के हिसाब से या हेवी लोड के टाइम पे आपका जो ऑयल बॉयल होता है वो ऊपर चला जाता है, तो वहां पे उसको पाथ प्रोवाइड करना और एक जगह देना, उसको एक प्लेसमेंट देना कि भाई ऑयल जो है वो बाहर निकल के कहां जाए, वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है ब्रेदर की। अब ब्रेदर का यहाँ पे जो काम है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कंजर्वेटर टैंक के साथ लगी हुई होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ऑयल एक्सपेंड होकर कंजर्वेटर टैंक में जाता है, तो कंजर्वेटर टैंक में जो है वो एयर होती है, उस एयर को बाहर निकलना होता है। अब दोस्तों बात आती है जब टेम्परेचर डाउन होता है या लोड जो है वो लो हो जाता है, या रात की कंडीशन है या टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है किसी भी वजह से, या लोड कम हो रहा है, तो आपका जो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल है वो मेन टैंक में जाना होता है। अब उस वक्त जो है वो जिसे कंजर्वेटर टैंक से ऑयल मेन टैंक में जाएगा, तो कंजर्वेटर टैंक में एयर वापस आएगी। वो एयर जो है वो अगर एनवायरनमेंट से आएगी तो उसमें मॉइस्चर भी हो सकता है। वो अगर मॉइस्चर वहां पे आ गया तो वो ऑयल को कंटामिनेटेड कर देगा और वहां से ट्रांसफार्मर में मसले शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते नहीं है कि ट्रांसफार्मर में जो है वो मॉइस्चर आए या कोई भी ऐसी चीज आए जो ट्रांसफार्मर के ऑयल को कंटामिनेटेड कर दे। तो इसलिए हम वहां पे ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर में सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल का काम क्या है कि वो एयर जो है वो सिलिका जेल से होके ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में जाती है और वो सिलिका जेल उस मॉइस्चर, अगर वो एयर में मॉइस्चर हो तो उसको एब्जॉर्ब कर देता है और अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है। वो उससे पता चलता है, जो मेंटेनेंस वाला होता है उसको पता लगता है कि भाई ऑयल जो है वो कंजर्वेटर टैंक में गया था और वो वापस गया है। उसके बाद जो एयर है एनवायरनमेंट वाली वो कंजर्वेटर टैंक में गई है और उसमें मॉइस्चर था। अभी सिलिका जेल का कलर चेंज हो गया है, उसको जो है वो सिलिका जेल को चेंज करना पड़ेगा, ताकि अगली बार अगर ऑयल अगर नीचे जाए और ऑयल के बाद जो एनवायरनमेंट की जो एयर है वो अगर अंदर आए, तो वो मॉइस्चर को सिलिका जेल जो है वो फिर से उसको एब्जॉर्ब कर सके और मॉइस्चर जो है वो फिर से कंजर्वेटर टैंक में ना जा सके। उसके बाद दोस्तों आ जाता है बुक्कोर्स रिले। अब बुक्कोर्स रिले जो है वो गैस एक्चुएटेड डिवाइस है। ये जो बुक्कोर्स रिले है वो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ होता है। बुक्कोर्स रिले का काम होता है कि जो इंटरनल फॉल्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के, उनको सेंस करके ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग प्रोवाइड करना। अगर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसको भी बुक्कोर्स रिले सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। या अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो डिकम्पोज होके वहां पे गैस एक जनरेट करता है डिकम्पोज होने के बाद, तो उस गैस को भी सेंस करके जो बुक्कोर्स रिले उस गैस को भी सेंस करके ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों बुक्कोर्स रिले के बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है रेडिएटर की। रेडिएटर जो है वो नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को। अब होता क्या है, ट्रांसफार्मर के जो टैंक है उसके साथ एक रेडिएटर लगा होता है, एक विंग्स लगी होती है जिसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो फ्लो होता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो ऊपर उठता है तो वो ट्रांसफार्मर की विंग्स में चला जाता है और उन विंग्स के उनकी जो विंग्स है उनके बीच में होता है गैप। तो उस ट्रांसफार्मर की जो विंग्स हैं, जो रेडिएटर है, उसमें से एयर जो है वो पास होती है, वेंटिलेशन प्रोवाइड होती है नेचुरल एयर की, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो कूल डाउन होता है। दोस्तों उसके बाद आता है एक्सप्लोजन वाल्व। अब एक्सप्लोजन वाल्व जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को। अब अगर किसी भी वजह से इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर में आ गया, अगर वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गई, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बुक्कोर्स रिले जो है वो यहाँ पे एक्ट करेगी और प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर किसी वजह से बुक्कोर्स रिले जो है वो फेल हो गई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, तो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट होगा उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो जो एक्सप्लोजन वाल है ये एक सेफ्टी वाल है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जहां पे बुक्कोर्स रिले फेल हो जाता है अपने जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, अगर एक्सप्लोजन की बात आई, अगर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया और वो वहां पे हेवी प्रेशर बिल्डअप हो गया है, तो एक्सप्लोजन वाल्व जो है वो वहां पे ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये कुछ 10 पार्ट्स थे ट्रांसफार्मर के जिनकी हमने एक एक करके फंक्शनैलिटी समझी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।